जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, मैं आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर, एक नई बात एक नए शौक के साथ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट वही है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ अपने भाई के साथ, नामवर हस्ती के शागिर्द है। नाम लेना पसंद करूँगा। एक सिलसिला है कबूतरबाजी में बहुत लंबा। दो नाम है, लाहौर का अहम सतून है, उस्ताद रियाज पार्टी से ताल्लुक़ है, उस्ताद ज़ेड ख़ान, उस्ताद वक़ार ख़ान। लाहौर में बेहतरीन रिकॉर्ड्स, ख्वाह वो जेठ की बाजियाँ हो या बैसाख के प्यारे हों, अस्सू के प्यारे हों, बेहतरीन रिकॉर्ड्स रहे उनके। ये शागिर्द है जी उस्ताद वक़ार ख़ान साहब के, उनका दायां बाजू है। उन्हीं के साथ शौक़ करते रहे। वो शौक़ चाहे रिजवान गार्डन वाली छत से, लाहौर रिजवान गार्डन वाली छत से हो या चुबच्चा फाटक वाली छत से हो। तो फतूहात गिनाने पर जाऊं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा है कि शायद ये सिलसिला बस इसी चक्कर में ही ख़त्म हो जाए कि मैं फतूहात गिनाने पर जाऊं। मुख्तलिफ दफ़ा मुख्तलिफ सीजन्स में चैम्पियंस भी हुए हैं। 2013 मुझे याद है कि जेट चैम्पियन हुए हैं रिजवान गार्डन वाली छत से उस्ताद वक़ार ख़ान। तो उन्हीं के साथ ये सिलसिला इनका रहा, जुड़े रहे हैं। और बहुत सी इनके साथ आज दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बड़ी इल्मी इंटरव्यू होने वाला है। बड़ी हस्ती छोटी सी है, उम्र इनकी छोटी है, छोटी इतनी भी नहीं है, बाकी वो जिसामत वैसी है, मगर वक्त बहुत देखा है। उस्ताद तारा, उस्ताद मुख्तियार अल मरूफ उस्ताद तारा के साथ वक्त गुजारा इन्होंने। उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लाहौर का अहम सतून थे, अहम रुकन थे, मोरी उस्ताद थे वो। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अला मुकाम अता फरमाए। आमीन। तो बाकी ये सिलसिला हम अपना शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे दोस्तों का। तो चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम कामरान भाई, कैसे हैं? खैरियत ठीक ठाक हैं आप? जी शुक्र है मालिक का जी, बड़ा करम है। और सुनाएं, जी जी कबूतरबाजी के क्या अल्हम्दुलिल्लाह। हालात हैं? जी अब उस्तादों की फहरिस्त में मैं भी शामिल हो चुका हूँ। जी बिल्कुल जी। ठीक है। तो अब उस्ताद ने उस्ताद कर दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। लेकिन अपने उस्ताद के हम हमेशा अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जी उस्ताद माशाल्लाह। वक़ार खान साहब को। जी तो जी हम उनके हमेशा शागिर्द ही रहेंगे। जी जी ठीक है, जी उस्ताद बिल्कुल जी। ज़रूर हो गए हैं, लेकिन तरबियत पे डिपेंड करता ना हम्म, कि आपकी तरबियत क्या है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप आएँ हमारे पास, मोस्ट वेलकम। जी जी जी। ये आने का मकसद था, देखें जी, मैंने अभी रिसेंटली नया चैनल अपना बनाया है, तो व्यूवर्स बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जी बड़ी तेज़ी से ग्रूम कर रहा है चैनल। तो माशाल्लाह। मेरी कोशिश ये है कि अपने व्यूवर्स को इंथेंटिक बातें, कुछ सीखने के हवाले से कोई अहम बातें बताई जाए कि जो नए शौकीन है गेम में, उनको कोई अच्छा सबक मिले। तो जी जी बिल्कुल। मुख्तलिफ उस्ताज़ा के इंटरव्यू कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जारी हैं, रोज़ किसी ना किसी का कर लेते हैं इंटरव्यू, अच्छे नामवर उस्तादों का। उनमें आप भी शामिल हैं, आपके बड़े हैं जी जी उस्ताद बिल्कुल। वक़ार खां, उनसे भी किसी टाइम टाइम लेंगे। तो जी जी आपने बिल्कुल। उनके साथ एक वक्त गुजारा है। तो मैं ये आपसे सवाल करूंगा, रिजवान गार्डन वाली छत, जी जी बेहतरीन कबूतर उड़े, बिल्कुल। क्या राज था वहां पे जो इस क्लास के कबूतर उड़े, बेहतरीन उड़े? मैं देखता आया आपके, अब तो खैर हमसे आपका कंपटीशन नहीं होता, मगर बड़ा टफ कंपटीशन भी चलता रहा हमारा जी जी आपके साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ी नामी छतों को शिकस्त दिया आपने उस छत से। तो वो क्या राज था? क्योंकि आप भी साथ थे, मोहसिन भी, जो उस्ताद ज़ैड खान के शागिर्द हैं, उस्ताद हैं अब, जी जी उस्ताद बिल्कुल। मोहसिन, तो वो भी साथ थे। आप चारों का एक गठ था। तो उसमें कौन सी ऐसी चीज को आप लेकर चलते थे कि वो इस कदर बेहतरीन कबूतर उड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी, उस्ताद तारा मरहूम, ठीक है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको करवड़ करवड़ जन्नत दे। आमीन जी आमीन। तो बात उस्ताद तारा जी से स्टार्ट करूँगा जी कि जो बिल्कुल भाई। बाप की तरबियत होती है ना औलाद के लिए, वो फिर हम्म। औलाद के समझने की बात होती है कि ये मेरा बाप मुझे क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, क्या समझा रहा है, क्या नहीं समझा रहा। तो बात है, अगर उस टाइम में हमारे कबूतर उड़े, हम्म। उस्ताद जी से राब्ते में रहते थे उस्ताद वकार खान साहब। अच्छा। ठीक है, उस्ताद जी को बताते थे, मेहनत करते थे, फिर उस्ताद जी आते थे, हम्म। कबूतर देखते थे।
कि बेटा ये अभी इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। और हमारी जो कामयाबी का राज है ना उस्ताद वकार खान साहब की, जो आज उन्होंने ये पौधा लगाया, जिस पौधे में बैठ के हम सब छाँव ले रहे हैं, उन्होंने खुद अपने हाथ से सारी कबूतरबाजी की। वो मोहताज नहीं थे किसी महावत के, उनको खुद शौक था कबूतर उड़ाने से लेकर कबूतर बिठाने से, कबूतर को संभालना, कबूतर की खुराक, यानी कि A to Z उस्ताद वकार खान ने चेतर की 7 बाजियों से लेके, वसाख के 4 प्यारों से लेके जेठ की 7 बाजियों तक उस्ताद वकार खान साहब ने, कामरन भाई, हमेशा खुद ही कबूतरबाजी की है। नहीं असल जो कामयाबी का राज है ना मेरे उस्ताद की, कि वो खुद एक मेहनती इंसान है। क्या बात। वो किसी की मेहनत का या किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं है। तरबियत वो थी जो उस्ताद की थी, जो उस्ताद मुख्तार और उस्तारा साहब ने अपने शागिर्द की तरबियत की, और उनकी शौक और उनका लगन ऐसी थी कि उन्होंने दुनिया में जो उस्ताद तारे का नाम था तारा, उन्होंने अपने नाम की वजह से अपने उस्ताद का तारा जो है ना उभरता हुआ हमेशा आसमान पे नजर आता रहा। क्या बात। ठीक है, तो जिसमें उनके उस्ताद की भी इज्जत हुई है, मेरे उस्ताद की भी इज्जत हुई है, हमारी पार्टी की भी इज्जत हुई है। और मैं उन हरीफों में से हम लोग नहीं हैं, उन शौकीनों में से हम शौकीन नहीं हैं कि मैं किसी को नॉमिनेट करूँगी जी हमने फ़लानी छत को इतनी दफ़ा जीता है, फ़लानी छत को इतनी दफ़ा जीता है। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की अच्छी छतों से मेरे उस्ताद ने शौक़ किया है, और बहुत अच्छा शौक़ किया है, विन भी किया है, हारे भी हैं। हम वो नहीं कहेंगे कि हम जीत का साइड ही आपको सारी दिखाएं कि हम कभी किसी से हारे नहीं हैं, हम हारे भी हैं। प्लेयर वही होता है जो अपनी कमी को दिखाए दोस्तों को पहले कि यार हम में ये कमी थी, हम इस छत से हारे भी हैं। जिस छत से हम हारे हैं ना, हमारा मजीद शौक रहा है कामरन भाई कि हम इससे मजीद अच्छा शौक करें। ठीक हो, ये क्यों जीते हैं आज, ये सीजन क्यों जीते हैं, हमारी मेहनत में कहीं कमी थी जो हम हारे हैं। अच्छा यासिर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू आप करते हैं, आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा है। तो दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे उस्ताद यासिर रज़ा से कि उस्ताद तारा, उस्ताद मुख्तार अल मरूफ उस्ताद तारा से इनका वास्ता कैसे पड़ा और कौन सी चीज़ से ये इम्प्रेस हुए। दोस्तों ये जो नाम मैं आपसे ले रहा हूँ ना, शायद न्यू कमर्स को, नए शौकीनों को इस नाम का ना पता हो। दोस्तों ये कबूतरबाजी का एक अहम सतून थे, लाहौर की कबूतरबाजी का बहुत नामी गिरामी कबूतर इस शख्सियत ने उड़ाए हैं, क्योंकि मेरा वास्ता इनसे रहा है। हमारे ये हरीफ थे, बड़े अच्छे हरीफ थे। उस्ताद मुख्तार अल मरूफ उस्ताद तारा बेहतरीन शौक देखने को आया, क्योंकि हमारे बड़े उस्ताद शेख सादिक साहब, इनके साथ कंपटीशन हुआ करता था, इनका मुकाबले बड़े स्ट्रॉन्ग मुकाबले हुआ करते थे। तो दोस्तों बहुत काबिल उस्ताद थे वो। तो उन्हीं की परछाई है ये, उन्हीं की कबूतरबाजी में से कुछ टिप्स आपको लेकर भी देंगे अपने व्यूवर्स को। तो दोस्तों स्किप नहीं करनी आपने वीडियो, बड़ी अच्छी और इल्मी बातें होने वाली हैं। मैं बार बार आपसे कह रही है, दूसरी दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट की है, गौर से और तहम्मुल से आपने सुनिएगा। जी यासिर भाई, ये कैसे आपका वास्ता पड़ा उस्ताद तारा से, कौन सी चीज़ से आप इम्प्रेस थे उनकी? जी वास्ता तो देखें उस्ताद वकार खान साहब की वजह से ही था, क्योंकि हम एज में उस टाइम छोटे थे जी। तो उस्ताद जी कह लें अपनी जवानी में थे, हम कह लें कि जवानी की बचपने से लड़कपन में आ रहे थे। तो ये था कि शौक था उस्ताद के पीछे कि उस्ताद जी बाजियाँ लगी हुई हैं, उस्ताद के पास जा रहे हैं, आ रहे हैं, उस्ताद तारा के पास, उस्ताद वकार खान साहब के पास। जब उस्ताद जी के पास जाना तो उन्होंने कहना बेटा उस्ताद जी की तरफ जाना शाम को, तो जरा आपने ये काम करना है, या उस्ताद जी के पास आप चले जाएं। अच्छा। तो फिर जब मैंने उस्ताद तारे जी के पास जाना ना, तो उस्ताद जी ऐसे समझाते थे कि जैसे इंसान अपनी औलाद की तरबियत करता है। माशाल्लाह। उन्होंने सादा जिंदगी में इंसानों पे मबनी मुझे एग्जांपल्स देनी कि बेटा वो उस्ताद जी मुझे अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत दे। तो मैंने एक दिन उस्ताद जी को पूछा, मैं कहा उस्ताद जी ये अच्छे कबूतर में और बुरे कबूतर में क्या फ़र्क है? तो मुझे ना उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने मुझे मिसाल ये दी कामरन भाई, उन्होंने कहा बेटा हम जब किसी फंक्शन पे जाते हैं, शादी का खाना खुलता है, ठीक है, तो वहाँ पे लोग कैसे टूट पड़ते हैं खाने के लिए। हालांकि जिसने अरेंजमेंट किया था उसको पता है कि अगर 300 बंदा मैंने अरेंज किया ना, तो मैंने 400 बंदे का खाना रखना है। तो मैं बड़ा सुन के ना ज़रा परेशान सा हुआ। तो उस्ताद जी, मैंने कहा अच्छा उस्ताद जी वो इसके अलावा यानी कि, तो मुझे कहते बेटा जब हम कबूतरों को दाना डालते हैं ना, तो सारे कबूतर एकदम टूट जाते हैं, दाने पे गिर पड़ते हैं, लेकिन अच्छा कबूतर और जो नफीस कबूतर होता है ना, वेरी गुड, वो अपनी फट्टी के ऊपर यूं करके ठापे मारता है, वो यूं करके पहले डालेगा कि नीचे से जरा चुग जाए। तो मैंने कहा उस्ताद जी वो खाने वाली बात कहते बेटे, इसी तरह ही खाने वाली बात, मकसद ये कि जब खाना खुलता है, जो अच्छे और नफीस लोग होते हैं ना, वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं। क्या उनको पता है कि खाना अभी लिमिटेड पीछे
मिकदार में है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, लोग ले लें या खा लें, तो उसके बाद अब मैं भी जाके थोड़ा सा खा लूंगा। क्या बात। तो कहते हैं इसी तरह जब अच्छा कबूतर देख लेता है कि जब नीचे से रश खत्म हो गया, वो जाता है अपना थोड़ा सा खाना खाता है और अपनी जगह के ऊपर जाकर बैठ जाता है। क्या बात है। इसका मतलब ये भी दोस्तों, एक तो देखे एक खानदानी का भी अंदाजा हो गया, और एक ये कि अच्छा कबूतर जो है ना वो मुनासिब दाना भी खाता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही वो पेट भरकर भी खाना नहीं खाता, उसका मकसद होता है परफॉर्म करना, वो उसको लगाव होता है उड़ने से। एक ही हम ज्यादा देखते हैं भर भर के पोट कबूतर दाना खाते हैं, और एक एक अच्छा कबूतर जो होता है वो मुनासिब दाना ही खाएगा। तो सॉरी दोस्तों, एक मैं बात भूल गया हूँ, साथ ही मेरे साथ मौजूद है उस्ताद यासिर रजा के शागिर्द, तो उनका तारफ करवाना मैं भूल गया था, तो यासिर भाई से ही करेंगे जी। यासिर भाई जरा आप तारफ कराइएगा जी। जी, ये मेरा शागिर्द है जी, अजहर। मेरा शागिर्द है, मेरा यानी कि तीसरा शागिर्द है ये। तो मुझे ज़्यादा शागिर्द बनाने का बहुत शौक नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि आजकल की जो कबूतरबाजी की तरबियत है ना, इसमें आज मेरा शागिर्द है, कल वो किसी का शागिर्द है जी जी। इसीलिए दोस्त और लोग जो है ना आपके ख़ानदानी होने चाहिए, नस्ली होने चाहिए। वो कहते हैं ना, नस्ली दम तक ते कमी कम तक ना जाने। तो जो नस्ली बंदा होगा ना, तो उसके लिए 2-4 लोग ही काफ़ी होंगे, उसको हजूम की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये अपना बड़ी मोहब्बत वाला और बड़ा प्यार वाला शागिर्द है, अजहर इसका नाम है जी। और ये एरीगेशन वाली छत है, ये इसकी छत पे आइंदा साल से मैं शौक करूँगा। अस्सू में मैंने इनकी छत से शौक किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबूतर को 5:45 बजे तक बैठते रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये था कि डेमो था एक, अब आगे से इंशाल्लाह हम तैयारी कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता तैयारी होगी और इनकी छत से मजीद परवान शौक करेंगे इंशाल्लाह जी। ये मेरे एक दोस्त हैं, भाई हैं, ये भी मेरे शागिर्दी हैं। तो क्या कहते हैं, नाम इनका है, क्या कहते हैं, इमरान भाई। तो ये क्या कहते हैं, पिंड केड़ा अपना जंडियाला पिंड के हैं ये बॉस, ये भी इधर मेरे पास ही होते हैं। तो ये दोनों मेरे लाडले शागिर्द हैं, कह लें, चले भाई भी हैं और मेरे शागिर्द भी हैं। ठीक हो गया। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये देखिए जी, छोटी सी छत है, ये हमारी छोटी सी छत है जी दोस्तों। असल में ज्यादा मेरी जो वीडियोस है वो मैं एक नॉर्मल छतों की बनाता हूँ, उनके मुताबिक उनका शौक बहुत बड़ा है, हमारे मुताबिक भी ये शौक बहुत बड़ा है। हर किसी ने अपनी हैसियत के हिसाब से शौक किया होता है। तो दोस्तों उड़ाने कबूतर शाम तक ही हैं, उड़ाने कबूतर शाम तक ही है। जो इस तरह की छतें होती है ना दोस्तों, उन पे मेहनत बहुत ज्यादा होती है, और वो जो मेहनत कर रहे होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे लम्हात से गुजरे होते हैं, ऐसे ऐसे उनके पास नॉलेज होता है कबूतरबाजी का, क्योंकि मुझे अंदाजा है, क्योंकि मैंने 90% देखे, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो ज्यादा छोटी छतों पे है, जिन्होंने मखसूस शौक रखा हुआ है। तो कबूतरबाजी में उनके पास ना दोस्तों राज भी बहुत होते हैं, एक अहम राज होते हैं जो हमने आपको लेके देने होते हैं। तो कईयों से आपको मिले भी होंगे, तो यही जानने की कोशिश भी करेंगे। अब जो कि ये छत के मालिक हैं, नाम मुझे भूल गया, अजहर साहब, तो यहाँ पे शौक कर रहे हैं उस्ताद यासिर रजा साहब। तो इस छत की भी हम बात करते रहेंगे, साथ आप ना मुझे जरा अपने उड़े हुए कबूतर भी लेके आइए, कोई 1-2 जो शाम को आपके बैठे थे, हाँ वो लेके आइएगा, अपने व्यूअर्स को शौक भी करवाएंगे, और साथ में दोस्तों सिलसिला वही जारी रखेंगे। दोस्तों हम फर्स्ट पार्ट और 2 पार्ट्स बनाएंगे इसके। तो कासिम आपने फर्स्ट पार्ट बनाना, क्योंकि हमने बातें जो है ना वो आज ज्यादा गहरी करनी है, बातें बहुत लंबी हैं, क्योंकि एक सिलसिला है रिजवान गार्डन वाली छत का, वहां से चुबच्चे वाली छत का, दोनों छतों ने लाहौर की तारीख रकम की है, बहुत लंबे कबूतर उड़े हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम 2 पार्ट्स बनाएंगे इसके अपनी वीडियो के, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो यासिर भाई ये आपने उस्ताद तारा की बात कर दी, और ये उनकी बात भी कि कबूतर एक नफीस खानदानी, उन्होंने शो बता दी ना कि अच्छा कबूतर की ये अदाएं होती हैं। और कोई ऐसी जिंदगी में कोई ऐसी चीज आपने उस्ताद तारा से सीखी हो, कोई ऐसी बात कि जो हमारे व्यूवर्स के लिए, देखने वाले दोस्तों के लिए एक बेस हो, कबूतरबाजी की बेस हो कि यार ये बात है बड़ी पावर वाली। ये जो मेरी बातें हैं ना थोड़ी सी, मैं जो आप जो सवाल कर रहे हैं ना कामरान भाई, आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, मेरे जवाब भी इंशाल्लाह ताला उनके मुताबिक ही होंगे। लेकिन बात भला क्या है, आजकल की जो कबूतरबाजी है ना वो थोड़ी मॉड स्क्वाड है। जिस तरह PTCL फोन था, लोगों में मोहब्बतें थी, चाहतें थी, ठीक है, राब्ते थे, अदब अदाब था, एहतराम था। लेकिन आजकल के दौर में बेसिकली एंड्रॉयड फ़ोन की तरह ये कबूतरबाजी हो चुकी है कि जिसमें अदब अदाब नहीं है, एहतराम नहीं है, तरबियत नहीं है। सिर्फ हर इंसान उठ के कहता है जी ये मेरा बहुत अच्छा है जी, ये ऐसे कर देगा। उसमें ना किसी अपने हरीफ की अदब की बात आती है, ना किसी अपनी पार्टी की, ना किसी बड़े की और ना किसी छोटे की।
हमारे उस्तादों ने जो हमारी तरबियत की है, उस्ताद मरहूम उस्ताद मुख्तार और तारा साहब जो थे, मैंने एक दिन ना एक छत से मैंने पैसे लगाने थे, तो मैंने उस्ताद जी को ना फ़ोन किया। मैंने कहा उस्ताद जी वो ना मैं ना इस तरह करके बाजी लगाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा हमने जो कबूतरबाजी की है ना, वो कबूतरबाजी हमने पैसों वाली कबूतरबाजी नहीं की। हमें शौक होता था अच्छे कबूतर बना के और अच्छे कबूतर लाहौर को उड़ा के दिखाने। तो पहली बात तो बेटा अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो आप पैसे लगा लो। दूसरी बात ये अगर आपके कबूतर उस मुताबिक हैं, आपको पता है कि आप उससे जीत सकते हो, तो आप उससे बाजी लगा लो। हमने बेटा वो कबूतरबाजी नहीं की कि मैं आपको कहूँ कि जा सवेरे फलानी छत ने पैसे लगाया तो तुझे चाहिए। मतलब ये बात करने का या बताने का तरबियत ये थी कि बेटा शौक करो, चाहे वो आप मिठाई का करें। आजकल लोगों का अलमिया क्या है, कबूतर किसी के पास अच्छे हैं, उसने अपने सौर से अच्छे कबूतर खरीद लिए हैं, लेकिन उसके पास अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, समझ नहीं है, परख नहीं है। ठीक है, वही बात है कि हर इंसान के पास हर चीज़ होती है, लेकिन हर इंसान के पास उसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं होता, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, उसको चला नहीं सकता, उसको बना नहीं सकता। गोली है, मेडिसिन की बात लोग करते हैं कि ऐसे है जी ऐसे है चीज़ें, तो इस चीज़ का सवाल का जवाब नहीं है। ये मकसद कहने का ये तरबियत काउंट करती है हर चीज़ में आपकी। हमारे उस्तादों ने हमारी तरबियत अच्छी की कि बेटा कबूतर अच्छे बनाओ और अच्छे उड़ा के दुनिया को अच्छे कबूतर दिखाओ। लड़ाई हमारी किसी से नहीं है, चाहे वो हमारा कोई हरीफ है, चाहे वो कोई अपना है। आजकल पार्टियों बेसों पे क्या कुछ नहीं हो रहा, किसी को गिरा रहे हैं, किसी को उठा रहे हैं। तो बेसिकली जो आजकल शौक से थोड़ा दिल बदन इस वजह से है कि लोगों में ना नए लोग ज़्यादा आ गए हैं पैसे की बेस पे, कि जो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं कि बदमाशी के तौर पे हम कबूतरबाजी, इस शौक को शौक की हद तक रखें, ज़ातियात पे ना लेके जाएं दोस्तों। अच्छा सॉरी उस्ताद जी, यहाँ पे आप ज़रा अपनी दोस्तों मैंने उस्ताद जी से बात की कि बेस कोई उस्ताद तारा की कही हुई कोई ऐसी बात उन्होंने बात बताई है, अदबो अदाब। उस्ताद जी का ज़्यादा जो मकसद होता था वो हार और जीत होती थी, ना कि पैसे लगाना। बढ़ चढ़ कर शौक होता था, वो एक मुनासिब होता था दोस्तों। इसमें मैं वीडियो में नहीं नाम लूंगा, ज़्यादा दोस्तों को पता है एक शौक होता है कि मुनासिब के वो क्या होता है। तो दोस्तों वो शौक होता था, वही होता था कि वो कहते थे किसी से पैसे ना बढ़ाओ या बार बार किसी के पीछे नहीं जाना आपने कि भाई लगा लो ये कर लो, जो हो गया शौक बस उसी को मद्देनजर रखो। तो बाकी हमारा सिलसिला जारी सारी रहेगा। तो ये जरा मेरा कैमरामैन अगर मेरे पास आए, तो ये मेरे पास बर्ड्स हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं कासिम भाई, तो उसके बाद सेकंड पार्ट शुरू करते हैं हमारा। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ सेकंड पार्ट।